morning everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Shama Parin. I am your Urdu teacher. Today I am going to teach the first chapter, class of 4. मैं आप लोग को आज आप लोग का चौथा सबक पढ़ाने वाली हूँ जो क्लास 4 के बच्चों के लिए है, जिसका हेडिंग है सादा ज़िंदगी। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि मैंने इससे पहले आप लोग को 3 चैप्टर पढ़ा लिया है, जिसमें से आप लोग का फर्स्ट चैप्टर था हम, सेकेंड था अदब गुफ्तगू, उसके बाद थर्ड था गज़ा और इंसान। यानी कि मैंने आप लोग को हमद पढ़ाया, फिर आप लोग को मैंने बात करने का तरीका बताया, उसके बाद फिर मैंने गज़ा और इंसान के बारे में भी आप लोग को बताया। और आज फोर्थ चैप्टर आप लोग को पढ़ाने वाले हैं जो है सादा ज़िंदगी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं और आप लोग अच्छे से इसको सुनिएगा ध्यान से और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर मैं किस बारे में आप लोग को बताना चाहती हूँ और किस बारे में बात कर रही हूँ। ओके, तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग हेडिंग देख रहे हैं सादा ज़िंदगी। सादा ज़िंदगी के मीन्स क्या होता है? सबसे फर्स्ट में सादा और ज़िंदगी। ज़िंदगी के मीन्स जीने का तरीका और सादा के मीन्स सीधा सादा। यहाँ पे दिया गया आप लोगों को सेंटेंस देखिए, नेक, मिजाज, कुरान, सुल्तान, मेहरबानी और गुंजाइश। ये आप लोगों को सेंटेंस दिया गया है जिसका यूज़ इस टॉपिक में किया गया है, इस कहानी में किया गया है। तो आप लोग देखिए, ये देखिए आप लोग फिगर भी देख सकते हैं कि एक सुल्तान है और कुछ लोग हैं जो इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो आज अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सुल्तान नासिरुद्दीन हिंदुस्तान का एक बहुत ही नेक और सादा मिजाज बादशाह गुजरा है। जो सुल्तान नासिरुद्दीन है, जो उसका नाम, एक बादशाह था, एक सुल्तान था। सुल्तान के मीन्स बादशाह। तो एक बादशाह था जो हुक्म करता है राज्य पर। तो एक बादशाह था जो जिसका नाम नासिरुद्दीन था। क्या नाम था? नासिरुद्दीन। जो बहुत ही नेक और सादा मिजाज बादशाह था, जो बहुत नेक था और उसका मिजाज जो था वो बहुत सादा मिजाज था। कहने को तो वह बादशाह था, कहने को तो वह बादशाह था, मगर और बादशाहों से उसका रहन सहन बिल्कुल अलग था। कहने को वो बादशाह था, जैसा कि आप लोग को पता है, मैंने आप लोगों को भी बताया कि वो एक बादशाह था जो राज पर हुक्म करता है, जो आवाम पर हुक्म करता है, आम इंसानों पर हुक्म करता है। लेकिन वो सिर्फ कहने के लिए बादशाह था। उसका जो रवैया था, रहन सहन था, वो बहुत अलग था, बाकी जो बादशाह लोग थे उससे बहुत ही डिफरेंट था। वह अपनी ज़ाती खर्च के लिए सरकारी ख़जाने से एक पैसा भी ना लेता था। वो अपनी ज़ाती खर्च के लिए, यानी कि अपने मसलहत में खर्च करने के लिए ख़जाने से एक भी पैसा नहीं लेता था। वो अपने भी मसलहत का खर्च करने के लिए वो खुद का ही पैसा खर्च करता था। जो भी उसका इनकम था, जो भी वो काम करता था, कारोबार करता था, उसी से वो खर्च करता था। बादशाह क्या होता है, जैसे कि आवाम जो भी काम करते हैं उसका पैसा जो होता है वो ख़जाने में जमा किया जाता है। और ख़जाने में जमा इसलिए किया जाता है ताकि जब आवाम को मुसीबत हो, जब ऐसा दिन आ जाए जब आवाम के पास खाने पीने के लिए कुछ ना हो, तो उस पैसे को दिया जाए आम इंसानों को, ताकि उससे वो अपना खर्च चला सके, अपना पेट भर सके, खाना पीना खा सके। तो उसे खजाना कहते हैं, उसको सेव करके रखा जाता है। तो जो बादशाह था, बादशाह के पास तो सारे ख़जाने की चाबियां होती है, उसके पास तो सारी जिम्मेदारियां होती है, सारी चीज़ को वो ले सकता है, उसको खर्च कर सकता है। पर वो बादशाह सिर्फ नाम का था। वो अपनी ज़ाती खर्च के लिए भी, जो अपनी खुद की मसलहत में खर्च होता था, उसके लिए भी वो ख़जाने से एक पैसा भी नहीं लेता था। 6 महीने में एक कुरान पाक अपने हाथ से लिख लेता था। 6 महीने में क्या होता था कि जो नासिरुद्दीन बादशाह है वो 6 महीने में एक कुरान शरीफ अपने हाथों से लिख लेता था। कुरान शरीफ 6 महीना में लिखना बहुत ही मुश्किल है, और वो खुद अपने हाथों से लिखना वो तो और भी मुश्किल है। और वो क्या करता था, 6 महीने में कुरान शरीफ को अपने हाथों से लिख लेता था। इस तरह साल में 2 कलाम पाक तैयार हो जाते थे। इस तरह क्या होता था, 6-6 महीने करके साल में 2 कलाम पाक तैयार हो जाते थे, जिनके हदिया से साल भर तक का अपनी गुजारता था।
हदिया मीन्स क्या होता है, कलाम पाक का जो हदिया मीन्स होता है तोहफ़ा, जो कलाम पाक की कीमत होती है। जैसे कि कलाम पाक उन्होंने लिखा, तो जो हदिया उनको मिला उससे वो अपने साल भर का खर्च निकाल लेते थे। जैसे 6 महीने में एक कलाम पाक लिखे तो 6 महीने का कुछ हदिया मिल गया, और 6 महीने में फिर एक कलाम पाक लिखे तो उसका 6 महीने का एक हदिया मिल गया। तो उससे वो अपनी खर्च निकाल लेते थे, साल भर का खर्च निकाल लेते थे। किसी खजाने की वो उनको ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। कभी 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 टोपियाँ बना लेते थे। यहाँ पे कुछ वर्ड्स मिसिंग है, जैसे कि गुजारते, यहाँ पे ते मिसिंग है, गुजारते थे, ठीक है। और यहाँ पे भी ते ही मिसिंग है। कभी कभी वो टोपियाँ भी बनाते भी कुछ पैसे हासिल कर लेते थे। यहाँ पे भी वैसे ही मिसिंग है, तो ध्यान से देखिएगा। ये मैं आप लोग को बाद में लिख दूँगी। कभी कभी क्या होता था कि वो टोपियाँ भी अपने हाथों से बना लेते थे और उससे कुछ पैसे हासिल हो जाते थे, तो उसको भी अपनी मसलहत में खर्च करते थे, लेकिन वो ख़जाने का एक भी पैसा खर्च नहीं करते थे। इतनी कम आमदनी में ज़ाहिर है कितनी सादा ज़िंदगी गुज़र रही होगी। इतना कम खर्च में, इतना कम आमदनी में, इतना कम, जैसे कि कलाम पाक का हदिया कितना होता है, अपनी खुशी से जितना दिया होता है तोहफ़ा होता है। ये कलाम पाक की कीमत नहीं है, कलाम पाक की कीमत नहीं लगाई जाती है, उसका हदिया होता है। उसको अपनी खुशी से, जिसको जैसे कि हम लोग लिख के दे रहे हैं, तो जो अपनी खुशी से देना चाहे उतना दे सकता है। कलाम पाक का कोई कीमत नहीं होता। तो हदिया जितना मन चाहे, आम इंसान जितना मन चाहे उतना दे सकते हैं। तो 2 कलाम पाक लिखते थे अपने हाथों से, तो कोई कम पैसा देता था, कोई ज़्यादा पैसा देता था, और उसके बाद टोपियाँ बनाने के बाद, उसको बेचने के बाद उसमें कम पैसा मिलता था। इतनी कम आमदनी में वो, आप लोग को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कैसी सादी ज़िंदगी गुजारते थे, वो कैसे सादा इंसान थे। बादशाह की एक बीवी थी, ठीक है। जो बादशाह थे उसकी एक बीवी थी, वह भी बहुत नेक सादा मिजाज थी, और जो उसकी बीवी थी बादशाह की, वो भी बहुत नेक और सादा मिजाज थी। बादशाह की जो बीवी थी वो भी बहुत सादा मिजाज की थी। उनका भी जो मिजाज था वो बादशाह की तरह ही सादा था। बादशाह मोहब्बत से कमाता और बीवी खुद खाना पकाती थी। मेहनत। बादशाह जो था वो मेहनत से कमाता था, और बीवी उसकी जो थी वो खुद ही खाना पकाती। जैसे कि आमतौर पर क्या होता है कि बादशाह के लिए नौकर होते हैं, उसकी कनीज़ वगैरह होती हैं जो उनका हर काम कर देती हैं, हर एक चीज़। लेकिन यहाँ पे उल्टा ही था, बादशाह मेहनत से कमाते थे और उनकी बीवी खुद ही खाना बनाती थी, वो किसी को काम करने नहीं देती थी। इस तरह मियाँ बीवी कनात की ज़िंदगी बसर करते थे। इस तरह मियाँ बीवी क्या करते थे, कनात की ज़िंदगी बसर करते थे। कनात के मीन्स क्या होता है, थोड़ी चीज़ पर खुश रहना। थोड़ा सा ही था लेकिन उस पर वो लोग खुश थे, अच्छे से वो लोग अपनी ज़िंदगी को जी रहे थे, दोनों मियाँ बीवी। एक दिन बीवी खाना पका रही थी, इत्तफाक से तो तवे से रोटी उतारने में हाथ जल गया। एक दिन क्या हुआ कि उनकी बीवी खाना बना रही थी और इत्तफाक से, यानी कि अचानक से, तवा से रोटी उतारते हुए उनके हाथ जल गया। बहुत तकलीफ़ हुई। जब हाथ जल गया उनकी बीवी का, तो उनकी बीवी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ। चुनांचा उस सुल्तान की खिदमत में हाजिर ही बहुत सुल्तान की खिदमत में हाज़िरी हुई, बहुत दबी ज़बान से अर्ज़ किया। चुनांचा यानी कि इसलिए, इस तरह मतलब क्या हुआ कि उनका हाथ जब जल गया तो उसके बाद वो अपनी शौहर के पास सुल्तान के खिदमत में जब हाज़िर हुए तो बहुत दबी ज़बान से, यानी कि दबी ज़बान, धीरे से आवाज़ निकाल कर वो बोली, अर्ज़ किया, यानी कि बोलना, गुजारिश करना। अगर आप मेरी मदद के लिए एक नौकरानी रख दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। उनकी बीवी का जब हाथ जल गया तो बहुत दबी आवाज़ से अपनी शौहर से गुजारिश की कि अगर आप मेरे लिए एक नौकरानी रख दीजिएगा तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। सुल्तान ने कहा, बीवी तुम जानती ही हो हमारी आमदनी बहुत थोड़ी है। सुल्तान ने अपनी बीवी से कहा कि बीवी तुम जानती ही हो कि हमारी जो आमदनी है वो बहुत थोड़ी है, इसमें तो नौकरानी रखने की गुंजाइश कहाँ है। सुल्तान ने बहुत ही प्यार से उनको बोला, अपनी वाइफ को बोला, अपनी बीवी को बोला कि बीवी आप तो जानते ही हो कि हमारी जो आमदनी है वो बहुत कम है,
उतनी थोड़ी आमदनी में नौकरानी रखने की गुंजाइश कहाँ है। सरकारी खजाना रियाया की अमानत है। जो सरकारी खजाना है वो रियाया यानी कि आम इंसान की अमानत है। मैं उससे से एक भी पैसा खर्च नहीं करूँगा। इसका पैसा आवाम की ज़रूरत पर ही खर्च होना चाहिए। जो सुल्तान है वो बोलते हैं कि जो सरकारी खजाना है वो सरकार रियाया की अमानत है, उसमें से मैं एक भी पैसा खर्च नहीं करूँगा। उस खजाने में से जितना भी पैसा है वो सिर्फ़ और सिर्फ रियाया की ही ज़रूरत में खर्च होना चाहिए, उनकी ही ज़रूरियात को पूरे करने के लिए खर्च करना चाहिए। खजाना हमें अपने ऊपर खर्च करने के लिए कोई हक नहीं है। तो नौकरानी कहाँ से रख दूँ। वो सुल्तान जो थे वो अपनी बीवी से बोलते हैं, अपनी बीवी से फरमाते हैं कि जो रियाया का ख़जाना है उसमें से मैं एक भी पैसा अपनी मसलहत में खर्च नहीं करूँगा। जो पैसा है वो सिर्फ आवाम के ही मसलहत में खर्च करूँगा। तो उससे मैं अपनी मसलहत में खर्च करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और हमारी इतनी कम आमदनी है कि हम एक नौकरानी रखने के बारे में सोच नहीं सकते। इसलिए मेरे पास उतने पैसा नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए एक नौकरानी रख दूं। बीवी ये सैलाब सुनकर खामोश ही रहती और फिर तो नौकरानी रखने की बात कभी ना कही। बीवी ये बात जो है, ये जवाब है, यहाँ सैलाब लिखा है ये जवाब सुनकर खामोश रही, यानी कि उनकी जो बीवी थी वो ये जवाब सुनकर चुप हो गई। और उसके बाद से फिर कभी भी उन्होंने नौकरानी रखने के लिए नहीं बोला, क्योंकि वो जानती थी कि उनके जो शौहर हैं, जो उनके सुल्तान हैं, वो कभी भी अपने मसलहत में खजाने का पैसा खर्च नहीं करेंगे। इसलिए नौकरानी रखने की तो गुंजाइश ही नहीं बनती है। तो चैप्टर आप लोग को ख़त्म होता है। तो इससे हम लोग को ये सबक मिलता है कि हमेशा एक सादी ज़िंदगी ही जीनी चाहिए। जितना ही हमें मिले उतना में ही हमें खुश रहना चाहिए। एक कहावत है, आप लोग सुने होंगे कि जितना आप लोग के पास चादर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए। अगर आप लोग चादर से ज़्यादा पैर फैलाओगे तो आप लोग का पैर जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो ये कहावत सही ही है। अगर हमारे पास 2 रुपया है और हम अगर 100 रुपये की 100 रुपये का लेने का सोच रहे हैं तो हमारे लिए गलत है। जबकि हमें 2 रुपये में ही वो खुशी मिल सकती है, तो हमें 100 रुपये के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। जितना है हमारे पास हमें उतना में ही खुश रहना चाहिए। उससे ज़्यादा के बारे में सोच के क्या फ़ायदा। तो इसलिए हमारे पास जितना जो है उसमें ही खुश रहना चाहिए। उससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं करना चाहिए। हाँ, अल्लाह चाहेंगे तो हमें मिलेगा, जितना हमारे हक़ में होगा वो उतना। तो आप लोग को मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि जितना आप लोग के पास है उतने ही में आप लोग खुश रहिए और एक सादी ज़िंदगी जीने का सोचिए, ना कि ज़्यादा ताम झाम करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि ईद मनाते हैं हम लोग, तो अगर जो इंसान 2 कपड़ा लेता है उसके लिए भी ईद उतना ही इम्पॉर्टेंट रखता है, और जो इंसान 1 कपड़ा लेता है उसके लिए ईद उतना ही इम्पॉर्टेंट रखता है। ईद तो खुशी का त्यौहार है ना, प्यार का त्यौहार है, तो उसमें कपड़े उतने इम्पॉर्टेंट नहीं रहते हैं। 1 लेंगे फिर भी ईद आपका मन जाएगा, 2 लेंगे फिर भी आपका ईद मन जाएगा। और जो अच्छा खाते हैं उनके लिए भी ईद होगा, और जो थोड़ा सा कम खाते हैं, यानी कि जिनके पास पैसे नहीं होते, गरीबी के कारण वो उतना अच्छा खाना नहीं खा पाते हैं, तो उनके लिए भी ईद वैसा ही मनेगा जैसे आपके लिए मनेगा। तो कहने का मतलब बस यही था कि जिसके पास जितना हो उतना में ही खुश रहना चाहिए। हमें दूसरों को देखकर हसद नहीं करना चाहिए, यानी कि जलना नहीं चाहिए। दूसरों को देख के हसद करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि अल्लाह ताला से हमें दुआ करना चाहिए कि अल्लाह आपने जितना हमें दिया उतने में भी हम लोग खुश हैं, आपका शुक्रिया। ठीक है, द चैप्टर इज़ क्लोज्ड। मैं नेक्स्ट चैप्टर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो आप लोग अच्छे से घर में रहिए और कोरोना वायरस से बचिए, अपने हाथ को वॉश करते रहिए, और अभी ईद का समय है तो आप लोग खुशी खुशी ईद मनाइए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।